डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मापक यंत्र की। तो मापक यंत्र हमारे कौन कौन से होते हैं, किससे क्या मेजरमेंट किया जाता है, ये सब आज आपको पता चलेगा। तो मापक यंत्र मतलब मापक यंत्र मेजरमेंट डिवाइसेस हमारी कैसी रहेंगी, ये हमारी डिवाइसेस होंगी। डिवाइसेस मतलब कि आप जिनसे चीज़ों को मेजरमेंट करने का मेजरमेंट करने के लिए आप उनका यूज़ करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि जैसे कि आप मान लो मार्केट गई, तब मार्केट आप जाते हो, कोई भी चीज़ लेते हो तो आप उसका वेट कराते हो। अगर वो सॉलिड में है या लिक्विड में है तो आप उसका वेट कराते हो। तो आप जिस मशीन का यूज़ कर रहे हैं वही आपकी क्या होगी, मेजरमेंट डिवाइसेस कहलाएगी। जैसे आप किसी सॉलिड का यूज़ करते हो, मतलब किसी सॉलिड को आप तौलते हो किसी मशीन पे, तो वो हमारी कौन सी होती है, तराजू होती है। अब यही आप किसी लिक्विड को क्या करते हो, मापने का प्रयास करते हो, तो आप लीटर वाला मेजरमेंट डिवाइस लेके आते हो जिसमें वो लीटर मेजरमेंट कर सके। इसी टाइप से आप लेंथ के लिए अलग अलग टाइप की स्केल्स का यूज़ करते हो। आपकी कुछ स्केल्स कैसी रहती हैं जो आप नॉर्मली देखते हो, कुछ स्केल्स इंजीनियर्स टूल्स होते हैं जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो सीधी सीधी बात हमारी क्या हो गई कि मापक यंत्र हमारे कौन से होंगे, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को तौलते हैं या मापते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मापक यंत्र कहलाते हैं। मापक यंत्र कहलाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि हमारे जो मापक यंत्र होंगे वो हमारी वस्तुओं को तौलेंगे या फिर मापेंगे। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी, तो भाई लंबाई। क्या लंबाई, तो लंबाई को भाई हम किस किस में माप सकते हैं। लंबाई को आप बोलोगे इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, डेकामीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम मीटर में, तो आप बहुत सारी यूनिट्स में मेजरमेंट कर सकते हो। ये तो हमारी यूनिट हो गई। हमें डिवाइस लेके आनी है। क्या लेके आनी है, डिवाइस। तो डिवाइस हमारी कौन कौन सी हो गई, जो आप मोस्टली आपके बैग में मिल जाएगा। क्या, स्केल, हिंदी में बोलते हैं उसको पैमाना, ठीक है, पैमाना, कुछ लोग बोल देते फुटा, तब वही। ठीक, इसके बाद हम मेजरमेंट और लंबाई कर सकते हैं किससे, टेप से। इंची टेप, वो टेप नहीं चिपकाने वाला, कौन सा वाला टेप, नापने वाला फीता, वो वाला टेप हो गया। इसके बाद स्केल हो गई, टेप हो गया, और भी बहुत सारी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि हमें क्या नापना, लंबाई तो नापनी है। तो बाइक वगैरह में आपने देखा होगा, बाइक है, कार है, या फिर जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सभी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। तो उनके साथ उनके में उनमें लगा होता है क्या, स्पीडोमीटर। क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, जिससे कि वो डिस्टेंस को क्या कर पाते हैं, मेजरमेंट कर पाते हैं। कभी आप ट्राई करना घर पे पहिया घुमाना, तो घर पे अगर आप घुमाओगे तो मीटर वो तब भी उठ जाएगा। तो कैसे, जितना वो चलता जाएगा उतनी डिस्टेंस को मेजरमेंट करता जाएगा, वो हमारा क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। बात क्लियर। तो ये हमारी लंबाई के लिए हो गए, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी हमारे पैमाने हैं जो लंबाई के लिए हम यूज़ करते हैं। कौन से वाले, तो वर्नियर कैलिपर्स, ये इंजीनियरिंग टूल्स है। कैलिपर्स ये हो गया, ठीक है। ये इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब जो इंजीनियर लोग होते हैं वो। अब ये क्या होता है, तो ये हमारी बहुत ही अल्पतम, क्या, बहुत ही अल्पतम दूरी को मेजरमेंट कर सकता है। अल्पतम दूरी को क्या कर सकता है, मेजरमेंट यानी कि माप सकता है। जैसे कि आपको मिलीमीटर में मापना है तो ये आसानी से मेजरमेंट कर पाएगा। ये एक टूल होता है, तो ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्नियर कैलिपर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारे पास और भी होता है स्क्रू गेज। ये हमारा किसके लिए, तो ये भी हमारा इंजीनियरिंग ही टूल होता है। इससे हम किसी भी चीज़ की मोटाई को नाप सकते हैं।
कहने का मीन्स है कि ये किसी भी चीज़ की रेडियस नहीं डायामीटर को माप सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का व्यास माप सकता है। ये किसके लिए काम में आता है? व्यास मापने के लिए। जैसे आप देखते हो ना, ये आपके पास जो फैन वगैरह लगे होते हैं, अगर अभी आप छत पे नज़र करो तो आपके पास जो फैन चल रहा है, पंखा जो चल रहा है, इसके अंदर वायर लगे होते हैं, तो उन वायरों की भी क्या होती है? मोटाई होती है। तो उसको वो मेज़रमेंट कौन कर पाता है? स्क्रू गेज कर पाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले की, किसकी? ताप की। तो ताप के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो ताप के लिए थर्मामीटर। अगर आप नहीं जानते हो तो कभी भी आपको फीवर आया हो, डॉक्टर की दुकान पे जाओ आप, सीधा और सीधा थर्मामीटर आपके मुंह में लगा देता है। जो डिवाइस वो आपके मुंह में लगाता है वही थर्मामीटर होती है हमारी। तो उस थर्मामीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र हो जाता है, जिससे वो बता पाता है कि आपकी बॉडी में फीवर है या नॉर्मल फीवर है या हाई फीवर है, या फिर आपको कुछ नहीं है, आप केवल नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ताप मापने के लिए क्या होती है हमारी? थर्मामीटर का हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। वैसे और सारी भी डिवाइसेस रहती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो इसके बाद हमारी होगी विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप कहोगे कि द्रव्यमान का नहीं बताया, तो द्रव्यमान के लिए भैया हम यूज़ करते हैं क्या? तराजू हो गया, तराजू का यूज़ करते हैं। या फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ रही हैं, तो हम उनका यूज़ करते हैं। या बोल सकते हैं धर्म कांटा वगैरह, ठीक है, तो वो सब तराजू ही होती है हमारी, ध्यान रखना। बस वेट के अकॉर्डिंग उनके साइज शेप में परिवर्तन आ जाता है। पहले हम लोग वो डंडी वाली तराजू का यूज़ करते थे, अब हम लोग दूसरी तराजूओं का यूज़ करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके बाद जो समय होता है हमारा, वो समय को तो पता ही है आपको, घड़ी में हम देखते हैं, तो घड़ी ही हो गई। या फिर हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य को देख के बता देते हैं कि टाइम अप्रॉक्सीमेट इतना हो रहा होगा। तो हमारा टाइम भी अलग अलग टाइप से मेज़रमेंट हो सकता है। तो ये हमारी कुछ डिवाइसेस रही जाके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिवाइसेस समझ में आई होंगी। हो सकता है आपको इसमें से एक आध डिवाइसेस ना भी पता हो, तो आज आपको पता चल गई हो। और अगर आपको कुछ नई डिवाइसेस आपको भी पता है तो आप हमें बताएं ज़रूर, तो हम देखेंगे, तब उसको और इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।